जब ब्लाउज के अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो किस प्रकार से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमको करनी है। लंबाई 14.5 इंच की है। अपर चेस्ट इसमें 36 इंच का है। चेस्ट 40 इंच का है। कमर इसमें 37 है। ध्यान देंगे अपर चेस्ट से कमर ज्यादा है। शोल्डर 14.5 इंच का, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, आर्म होल 16 इंच का, आस्तीन की लंबाई 10 इंच, गोलाई इसकी 11.5 इंच की है। कंप्लीट मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है। किस प्रकार से कटिंग करना है, इसको बनाने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा तरीका किसी और वीडियो में अलग ट्यूटोरियल के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको भी बताया जाएगा। तो आज की वीडियो पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो तरीका है इसमें हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे और फुल चेस्ट जो है वो फ्रंट पल्ले में कैसे एडजस्ट होता है उसको मैं कंप्लीट बताऊंगा। दूसरा जो टेक्निक रहेगा उसमें हम चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे और उसमें अपर चेस्ट को कैसे सेट करते हैं वो बताया जाएगा। तो आज हम लोग पहले टेक्निक की बात करेंगे। अपर चेस्ट के हिसाब से काम करना है। 36.5 इंच का हमारा अपर चेस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम लेंगे एक सीधा निशान, ये इस प्रकार से। उसके बाद लेंगे लंबाई, तो 14.5 इंच की यहाँ पर लंबाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 15.5 इंच का मार्क कर लेंगे। ये दो निशान आपको लेने होंगे, एक यहाँ पर 15.5 इंच का और एक यहाँ पर। तो ये दो जगहों पर 15.5 इंच का निशान हमें लेना है। उसके बाद स्केल से निशानों को इस प्रकार से बराबर मिला लेना है। ठीक है, निशान बराबर मिलाने के बाद शोल्डर बॉडी पर कितना है, ये है 14.5, हाफ करने पर होगा 7.25 की मार्किंग करके छोड़ देंगे। डीप गला है पीछे का 11 इंच का, तो 2 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.25 इंच का शोल्डर। 5.25 इंच यहाँ पर भी 11 इंच डीप है, इसलिए हमने 2 इंच माइनस किया। अगर 10 इंच 9 इंच होता तो 1.5 इंच माइनस करके भी काम चल जाता। उसके बाद जो है स्केल से ये निशान हम सीधा इस प्रकार से आगे लेकर के आएंगे। अब जैसे नॉर्मली मैं बताता हूँ कि शोल्डर की तरफ हम गले को हल्का सा डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डीप गला बहुत ज़्यादा बना रहे, 1/4 इंच या हाफ इंच आप गले की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं। हमेशा से ये चीज़ बताया जा रहा है, तो चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हल्का सा डाउन कर देंगे। और आजकल मैं आप लोगों को आर्म होल की तरफ डाउन करने के लिए भी बता रहा हूँ। तो दोनों तरीकों में कोई परेशानी नहीं है, बस टेक्निक का आप लोग ध्यान रखिएगा। गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जब आप 11-11 इंच के डीप गले बनाते हैं तो 2.25 इंच या उससे और एक आध सूत कम रख लें तो चलेगा। ठीक, यहाँ पर 2.25 इंच हम रख लेते हैं, ये ऐसे। अब हमें चूंकि क्या करना है, पीछे का पल्ला बनाना है, तो शोल्डर पे हाफ इंच का यहाँ पर हम क्या छोड़ देंगे, मार्जिन छोड़ देंगे। और पीछे जो हमारा गला है उसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये हाफ इंच का मार्जिन छोड़े, गला जो है 11 इंच का है, तो ये 11 इंच इस प्रकार से नाप करके यहाँ पर सिंपल हम गोल गले का शेप दे देंगे। क्योंकि आज हमें जो चीज़ समझना है वो क्या है कि अगर अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा अंतर है, अपर चेस्ट और चेस्ट में, तो उसको कैसे सेट करेंगे। तो ये 3.25 इंच गले की चौड़ाई नीचे दे देनी है, नीचे गले का फैलाव ज़्यादा नहीं देंगे और इस प्रकार से रख के सीधा राउंड शेप यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, तो ये हमारा गोल गला तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का निशान लेना है। तो आर्म होल का निशान जो है यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच पर, उससे ज़्यादा हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आर्म होल की गोलाई भी कम चाहिए। अब देखो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई भी कम है, कारण क्या है पता है, क्योंकि अपर चेस्ट कम है इसलिए आर्म होल की गोलाई भी कम है। अपर चेस्ट है हमारा 36.5 का, तो सबसे पहले 36.5 का जो चौथा हिस्सा है वो लेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, 36.5 का अब मान के चल सकते हैं 9 इंच और एक सूत होगा, तो आप इसको 9.25 भी ले सकते हैं, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच की आपको लूजिंग ऐड करनी है। मिनिमम हाफ इंच बहुत ज़रूरी रहेगा लूजिंग ऐड करना, क्योंकि 2 इंच की लूजिंग हम अपर चेस्ट यहाँ पर देते हैं। और फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आपको यहाँ पर कंपलसरी छोड़ना है। ये देखिए, ये ऐसे। तो ये आपका फाइनल मेजरमेंट होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो आपका अपर चेस्ट था उसका चौथा हिस्सा, मेजरमेंट चाहे आपका कोई भी हो सकता है, जो आपका अपर चेस्ट था उसका चौथा हिस्सा लिए, बॉडी से लिया गया नाप है इसलिए हाफ इंच की लूजिंग लिए। पुराने ब्लाउज से लिया गया होता तो नहीं लेते, बॉडी से लिया गया नाप है इसलिए हाफ इंच की लूजिंग लिए और फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से लिए। ठीक, ये आपका अपर चेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपर चेस्ट से कितना नीचे चेस्ट को नापा जाता है। तो अपर चेस्ट से अप्रॉक्स ये मान के चलो कि 3-3.5 इंच नीचे जाकर के हम चेस्ट को नापते हैं, वो डिपेंड करता है ना। अभी आ जाते हैं हम कमर पे। कमर जो है वो है हमारा 37, इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, इसका चौथा हिस्सा होगा 9.25।
ठीक, ये 1.25 ले लिए। उसके बाद 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन लेना है, पीछे पल्ले में जो डॉट लगता है उसके लिए। उसके बाद 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेनी है। तो ये सिलाई मार्जिन आपका कॉमन रहेगा, जितना चेस्ट पे उतना कमर पे। निशानों को मिला लेना है। ये इस प्रकार से देखिए निशान हमारे मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का हमें शेप देना है। तो आर्म होल शेप देने के लिए पहले आर्म होल के निशान को हल्का डाउन करेंगे। कितना? 1/2 इंच या उससे थोड़ा कम। ये डाउन किए और स्केल से इस निशान को ऐसे अंदर की तरफ ला लेना है। अब इस डाउन वाले निशान से 1 इंच की दूरी पर और 1.25 इंच की दूरी पर पॉइंट किया जाता है। तो 1 इंच की दूरी पर जो पॉइंट करते हैं वो सामने पल्ले के लिए होता है। 1.25 इंच की दूरी पर जो पॉइंट करते हैं वो पीछे पल्ले के लिए होता है। तो अभी हमें पीछे पल्ले का चाहिए, तो पीछे पल्ले की जो गोलाई है वो इस प्रकार से आपको देनी है। ये देखिए सिंपल तरीके से, है ना। यहाँ पर आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। ये ऐसे हल्का सा नीचे डाउन करके, तो प्रॉपर आपका आर्म होल गोलाई यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, अगर कुछ चीजें क्रॉस चेक करनी है, जैसे आर्म होल की गोलाई, 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे, थोड़ा अंदर से नापेंगे। इस प्रकार से देखिए ऐसे रख करके प्रॉपर नाप लेना है। आपको आर्म होल की गोलाई चाहिए 16 आ रहा है, प्रॉपर 16 से ज्यादा ही आ रहा है। देखो तो 5.5 से भी अगर हम इसको कम लेते हैं, 5.25 लेते हैं या 5 लेते हैं, तो भी हमें वो आर्म होल की गोलाई 16 इंच मिल जाती। ठीक है, लेकिन हम आर्म होल की गोलाई को एकदम कम करने के चक्कर में चेस्ट पे एकदम टाइट नहीं बिठा सकते ब्लाउज को। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए अभी हम ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देते हैं। 17 के आसपास भी अगर हमारा आर्म होल गोलाई आकर के बैठ गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ये काम हो गया। उसके बाद इसकी कटिंग करने से पहले डॉट लगा लेना है। तो ये जो डॉट है ये हम दूरी और ऊंचाई केवल 2 चीजों को नापते हैं। तो यहाँ पर दूरी अप्रॉक्स 4.25 इस तरह से रख लेते हैं, और ऊंचाई लंबाई के अकॉर्डिंग मतलब कि 4 4.25 इसमें ऊंचाई डॉट की रख लेंगे। 1/2 इंची डॉट इसमें लगेगा क्योंकि 1 इंच का हमने मार्जिन इसमें छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे। अब इसकी प्रॉपर कटिंग कर देनी है। तो ये पीछे का पल्ला काटने के बाद एज इट इज इसको कॉपी करना है, ताकि हम सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग कर सकें। अगर आप लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज के, ड्रेसेस के पेपर कटिंग मंगा सकते हैं। ब्लाउज के पेपर कटिंग्स पर भी शानदार बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पेपर क्वालिटी, बहुत ही अच्छी फिटिंग की क्वालिटी, 100% गारंटी और कैश ऑन डिलीवरी पर मंगा सकते हैं। तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, देर नहीं करना है। ऑफर सीमित समय के लिए है, जितना जल्दी हो सके आप कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो ये इस प्रकार से हमने कॉपी किया, और उसके बाद जो है ये पीछे का पल्ला हम हटा लेंगे, इसका कोई काम नहीं रहता है कॉपी करने के बाद। ठीक, ये आर्म होल का जो शेप है इसको हम फ्रंट पल्ले के हिसाब से देंगे। तो ये बस इतना ध्यान रखना कि ये इतना डाउन होकर के आर्म होल का शेप रहता है फ्रंट पल्ले का। आर्म होल के बारे में बहुत डिटेल वीडियोस ऑलरेडी पहले से दी जा चुकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसको उठा लेंगे। उसके बाद अब चूंकि प्रिंसेस कट का सिंपल सा वही लॉजिक है, जिसमें हम पहले गला बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो सामने का जो गला है वो है हमारा 7 इंच का। ये इस प्रकार से शोल्डर के बाद 1/2 इंच ज्वाइंट के बाद, सॉरी 1/2 इंच मार्जिन के बाद 7 इंच का गला आपको लेना है। और उसके बाद ये इस तरीके से नीचे गले का फैलाव 2.5 इंच रख करके गले का नॉर्मल शेप, गोल गले का शेप यहाँ पर भी दे देते हैं। अब डायरेक्ट आएंगे पॉइंट पर। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए जो 111 फॉर्मूला दिया गया है वो यहाँ पर भी काम आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले डॉट का मेजरमेंट लेना है। दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी और शोल्डर से डॉट की दूरी कितनी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शोल्डर से जो डॉट की दूरी है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है मेजरमेंट में। तो जो डॉट आमतौर पर 40 इंच चेस्ट में या 14.5-15 इंच की लंबाई में जो डॉट आते हैं, ऑन एन एवरेज वो 11 इंच का आता है। ठीक है, 11 पौने 11 इस प्रकार से रहते हैं। तो ये हम 11 इंच ले लेते हैं। और उसके बाद जो दोनों डॉट की बीच की दूरी होगी आपस में, ये अप्रॉक्स 4.5 4.25 इस प्रकार से होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इतना करने के बाद
यहाँ पर ये निशान हम इस प्रकार से लगा लेते हैं, निशान को डायरेक्ट नीचे लेकर के आएंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर 111 जो फॉर्मूला बताया गया उसको ध्यान देना। पहला 1 यहाँ पर 1 इंच का निशान लगता है, ठीक। ये निशान को हम इस प्रकार से आगे बढ़ा लेते हैं, फिर 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हैं इसी निशान को, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे, और ये जो है स्केल से इस तरह से कंप्लीट डाउन हो जाता है। और तीसरा जो 1 इंच का निशान लगता है वो डॉट पॉइंट से 1 इंच ऊपर, और वो सीधा फिर आर्म होल की तरफ जाकर के प्रिंसेस का शेप बन जाता है, ये यहां से ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसको ध्यान रखना। देखिए इस ब्लाउज में आपका जो अपर चेस्ट है वो 36.5 इंच का है, ठीक। हम यहां पर नोट करते जाते हैं, अपर चेस्ट 36.5 इंच, 36.5 इंच का जैसे अपर चेस्ट है, इसको हम 36 ही लिख लेते हैं, चलो ताकि क्लियर समझ में आए आपको, ठीक। अब उसके बाद जो चेस्ट है डॉट पॉइंट के पास ये मेजर होगा आपका, कितना है ये 40 इंच, और कमर कितना है 37 इंच। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का मेजरमेंट है, लेकिन होता है ना, सबके शरीर अलग अलग किस्म के होते हैं, उसमें से एक टाइप इस प्रकार के ब्लाउज का भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सेटअप होगा ये मैं समझाता हूं। देखिए अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम मान के चले तो ये ब्लाउज हमारा 36.5 इंच का ही है, ठीक है। लेकिन 40 में सेट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे पफ ज्यादा देना, जैसे ही आप यहाँ पर पफ ज्यादा देंगे, ये डॉट आमतौर पर हम 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच का देते हैं, यहाँ पर हम 4 इंच का दे देते हैं, ठीक है। ये जैसे ही हम 4 इंच का देंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए ये 4 इंच का देने के बाद पहले डॉट का जो निशान है वो नॉर्मली जैसे लगता है वैसे हम इस प्रकार से इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये नाप के देखना कितना है 5.25, तो इधर भी इस पॉइंट से 5.25 पर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये बड़ा छोटा होगा बाद में, और पहले से नाप लिए रहेंगे तो सिलाई करते वक्त ये बड़ा छोटा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये वाला जो निशान है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद हमें एक मेजरमेंट लेना होता है, वो होता है कमर का। कमर जैसे हमारा 37 है ना, तो हमें 37 का हाफ चाहिए। 37 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 9.25 इंच, तो 9.25 इंच चाहिए। उसके लिए हम पहले यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे। देखिए पहले जो हमारी क्रॉस पट्टी बन के आनी है वो कितने इंच की है, इसमें ये वाला जो निशान है इसको पहले इस प्रकार से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इधर चाहे तो हुकाई पट्टी का मार्जिन भी अलग से आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब काम प्रॉपर पहले कर लेना। करने के बाद आप क्रॉस पट्टी को नापेंगे, तो देखिए हुकाई पट्टी लगेगी, उधर से कटोरी आकर के ज्वाइंट होगा। उसके बाद हमारी क्रॉस पट्टी कितनी बचेगी उसको देखना है, और उस हिसाब से प्रॉपर कमर का मेजरमेंट लेना है। तो ये क्रॉस पट्टी दोनों तरफ जैसे मान लो आधा आधा इंच हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर भी हमारा 3 इंच अप्रॉक्स बच रहा है, 3 इंच बच रहा है। तो ये 3 इंच उठा करके सीधा कहाँ ला देंगे, यहाँ पर भी हल्का सा मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि इधर भी सिलाई मार्जिन दबना है। तो ये 3 इंच को डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, और हमको चाहिए कितना 9.25, 9.25 का फोर्थ कितना होगा 37 इंच, तो ये कमर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 9.25 लेने पर। और चूंकि आपका पफ वगैरह सब क्रिएट हो गया तो 1.5 इंच का अलग से मार्जिन सिलाई मार्जिन के तौर पे आपको देना है, ये ऐसे। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। पहले मैं बहुत इसको क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई पहली बार आकर के इस चैनल पर देख रहा होगा तो ये जो सेगमेंट है जो स्पेशली यहाँ पर आपको बताया गया है कमर का मार्जिन के लिए, हो सकता है कि वो चीज नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम अगर आप नए आए होंगे तो पुरानी वीडियोस को जाकर के देख लेना। बस इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अब ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर खाली फिटिंग का मार्जिन चाहिए, क्रॉस पट्टी और कटोरी जो आपकी फिट होनी है उसके लिए 0.25 इंच या 1 इंच तक का मार्जिन आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला निशान डायरेक्ट नीचे से जाकर के मिलेगा, ठीक है। समझना मेरी बात को, ये ऊपर का निशान डायरेक्ट नीचे से जाकर के मिला, तो यहां पर एक चीज ये ऐसे चेक कर लेंगे
पीछे पल्ले को रख करके, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, ये ऐसे देखो यहाँ तक आ रहा है, तो फिर आपका ये निशान थोड़ा सा सुधर जाएगा और ये डायरेक्ट ऐसे जा करके मिल जाएगा, तो फिर पीछे पल्ले से छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक, अब मैं समझाना क्या चाह रहा था, आपका फुल चेस्ट कहां पर आ रहा है, एक डॉट मार्किंग करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए डॉट के पॉइंट के पास ही फुल चेस्ट को नापा जाता है ना। तो ये जो निशान है इसको इस तरह से ये पूरा कंप्लीट आगे लेकर के चलते हैं। ठीक, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो फुल चेस्ट है वो हमें यहाँ पर 40 इंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे पता करेंगे, इंची टेप से नाप करके। तो नापने का एक प्रॉपर तरीका और प्रॉपर ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए कैसे हमें ये 40 इंच मिलेगा, और नीचे पफ ज्यादा देने से ये कैसे हमारा सेट हो सकता है। तो ऊपर 36 इंच है, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पीछे पल्ले में हमने मेजरमेंट लिया, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद ये प्रॉपर शेप दिए हैं प्रिंसेस का। यहां पर देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपका सिलाई मार्जिन हो गया। अंदर ही अंदर को नापना है, ये कितना आ रहा है 4 इंच, 4 इंच पर ला करके यहां रख देंगे। और ये कितना आ रहा है, ये देखिए ये 10 इंच, 40 मिल गया। उसके बाद ये और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आ रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि नीचे हमने पफ 4 इंच लिया। अच्छा ध्यान इस बात का देंगे कि नीचे पफ 4 इंच लिए तब हमको ये 40 मिला। अगर ये पफ हम 2.5 इंच का लेते, 3 इंच का लेते तो 40 नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि नीचे नहीं फैलता तो सेंटर नहीं फैलता। समझ रहे हो ना, नीचे हमने ज्यादा फैलाया तो सेंटर ऑटोमेटिक फैल गया। इससे क्या सीख मिलता है कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कस्टमर का जो चेस्ट का उभार है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कस्टमर्स के में हमें पफ क्रिएशन के लिए पफ मार्जिन है ना वो ज्यादा करना होगा। ये चीज आपको एकदम क्लियरली समझना है। बस इतना ही कहूंगा और अब इसकी कटिंग करते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में समझाना था। रही बात स्लीव्स कटिंग की या और बाकी सारी चीज़ों की, सिलाई वगैरह की, तो वो सब कुछ हमने ऑलरेडी बाकी वीडियोस में बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको थोड़ा सा समय लेकर के, और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, जिसकी वजह से अभी टेलरिंग गुरुजी पर जो 90 डेज चैलेंज चल रहा है उस पर भी वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। और पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि जो 90 डेज चैलेंज की वीडियोज़ हैं वो अब 3-3 4-4 दिन की गैप में आएंगी, और इस चैनल पर भी 3 दिन 4 दिन के गैप में एक वीडियो आया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन बेल को दबाना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ ब्लाउज के पेपर कटिंग, ड्रेस के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, तो उसका लाभ लीजिए। डिस्प्ले पे नंबर है, कॉन्टैक्ट करने में देरी ना कीजिए। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको खाली मैसेज ही करना है, और इंक्वायरी करने की किसी भी तरह की कोई चार्जेस नहीं है। तो ये इस प्रकार से पहले इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद आपका ये फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से कटोरी, और ये हल्का सा इसको निकाल देना ऊपर से। क्यों, इतना निकाल देने से ऊपर से भी अच्छा पफ क्रिएशन होता है। कुछ भी आर्म होल वगैरह छोटा बड़ा नहीं होगा, उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपका प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट होगा। ठीक, और रही बात बैक पार्ट की, तो बैक पार्ट में गले की कटिंग करनी है, जिसको हम स्किप कर रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।